किसान साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल खेती का ज्ञान में। और आज हम आपको दिखा रहे हैं लहसुन की फसल। तो किसान साथियों, लहसुन की फसल की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे किसान भाइयों का लहसुन की अवधि जो है अलग अलग स्टेज पे है। कुछ किसान भाइयों की लहसुन 100 दिन की है, कुछ हमारे बहुत सारे किसान भाइयों की लहसुन 110 या 120 दिन की है। और बहुत सारे किसान भाई जो अपने लहसुन की वैरायटियां हैं अपने हिसाब से अलग अलग चयन किए हुए हैं। तो अलग अलग वैरायटियों में अलग अलग जो है कंद बनने की प्रक्रिया देखी जा रही है। बहुत सारे किसान भाइयों का जिस स्टेज से लहसुन चल रहा है, यानी किसी की फसल 100-110 दिन की है, उसमें कंद बनने की थोड़ी ज़्यादा प्रक्रिया चल रही है। और कुछ किसान भाइयों के लहसुन जो 90 से 100 दिन का है, उनमें भी छोटी छोटी गांठ बनी है। तो हर किसान भाइयों के अपने अपने लहसुन के जो है क्वालिटी है और अपने अपने खेत की देख रेख है। तो उस हिसाब से कंद बनने की जो सिस्टम है वो बन रहे हैं अपने खेत में। किसान साथियों, जो भी जानकारियां हैं लहसुन के कंद बनते समय या उससे सिंचाई से या किसी अन्य खाद से, इन सब चीज़ों की जो समयावधि है उसके हिसाब से हर आदमी अपने हिसाब से अपनी खेती पर विशेष ध्यान देता है। किसान साथियों, बात करते हैं कि जो हम इस वीडियो के माध्यम से अपने लहसुन की खेती में, जैसे कि हम अपने खेत में आते हैं, बहुत सारे किसान भाई पूछ रहे हैं कि आपने कितने एकड़ में लहसुन लगा रखा है। तो किसान भाइयों, अगर अपने खेत की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास लहसुन और मिर्च की जो आप देख रहे हैं मिर्च का भी पौधा है, ये मिर्च के पौधे भी इस लहसुन के खेत में हैं। और इसमें हमने 2 एकड़ की खेती लहसुन और मिर्च दोनों के साथ में करते हैं। तो किसान साथियों, 2 एकड़ खेती करने के लिए हमें कैसे मैनेजमेंट करना पड़ता है, ये सब जो है समय से हम देखते हैं। और 2 एकड़ की खेती की अगर हम बात करते हैं तो हमारे अलग अलग प्लाट हैं, अलग अलग प्लाटों में हम खेती करते हैं। इसलिए हर प्लाट का मैनेजमेंट जो खेती है उसका अलग अलग सिस्टम से होता है, क्योंकि बुआई से लेकर के जो खाद और दवाओं का स्प्रे है ये सब अपने तरीके से करना पड़ता है। किसान भाइयों, अगर आप लहसुन की अच्छी खेती कर रहे हैं और समय से अगर सब कुछ डाल रहे हैं तो पैदावार भी बहुत अच्छी होगी। किसान साथियों, इस वीडियो में अगर हम बात करते हैं कि लहसुन की कंद बनने की प्रक्रिया इसमें जो तेज़ हो रही है, यानी जो आप देख रहे हैं ये लहसुन का जो गांठ बन रही है, जैसे कि आप पौधा बहुत मोटा देख रहे हैं। और बहुत सारे किसान भाई सोच रहे हैं अगर इतना मोटा पौधा है तो इसमें कंद भी बहुत अच्छा बनेगा और कितने दिन में इसका निचोड़ होगा। किसान भाइयों, लहसुन पे अगर हम आ जाते हैं इसके कंद बनने की प्रक्रिया पे, तो लहसुन के कंद की जो ये गांठ बनी होती है और ये जो पत्तियां हरी भरी देख रहे हैं, इनका निचोड़ भी काफ़ी समय से, यानी जितने अच्छा पौधा है आपका उतने कुछ ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो इसलिए आप समय को ध्यान में रखते हुए अपने पौधे को जो आवश्यक पोषक तत्व हैं उनकी पूर्ति करे रहें। बहुत सारे किसान भाई पूछ रहे हैं कि लहसुन और अगर मिर्च की खेती हम करते हैं तो दोनों में क्या अंतर रखना चाहिए, कैसे लहसुन की बुआई करते हैं। और तो किसान साथियों, अगर आप इसकी पूरी जानकारी चाह रहे हैं तो अपने कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं, जिससे कि रिलेटेड आगे वीडियो हम आपको दे सकें। किसान साथियों, बात करते हैं कि लहसुन की खेती में अगर हम कंद बनने की प्रक्रिया पे आ जाते हैं, बहुत सारे किसान भाई इस समय पूछ रहे हैं कि क्या हम अब इस समय 90 या 100 दिन का जिनका लहसुन हो गया है, खाद दोबारा दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। किसान साथियों, अगर आप खाद की बात करते हैं, खाद देना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको स्प्रे के माध्यम से ज़्यादातर खाद देने का, जैसे 05234 से और NPK 1261 है, इन सब चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। बाकी के बहुत सारे किसान भाई DAP या NPK बुआई के माध्यम से खाद देना चाह रहे हैं। तो किसान साथियों, इस तरीके से अगर आप अपने खेत में खाद का प्रयोग कर रहे हैं, जो दानेदार खाद होती है, इसमें एक रीज़न होता है कि जब भी आप बुआई करते हैं और अगर आपका पौधा बहुत अच्छा चल रहा है, जैसे कि कोई भी खाद का कण इस पत्ती के माध्यम से यहाँ तक चला जाएगा, तो इनमें जब खाद गिरेगी तो यहाँ से पत्तियों के जलने की पूरी संभावना रहती है, जिससे कि आपके लहसुन की पत्तियाँ भी ख़राब हो जाएंगी और आपका उत्पादन पे जो इसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। तो हमारे हिसाब से आप इन जो अवस्थाएं चल रही हैं 100-110 दिन या 120 दिन, इस समय आप खाद का प्रयोग अगर कर रहे हैं तो स्प्रे के माध्यम के द्वारा करें, ताकि इसमें की पत्तियां जलने की जो संभावनाएं रहती हैं ये ना हों। बहुत सारे किसान बुआई कर देते हैं, बाद में कहते हैं हमारी तो पत्तियां लहसुन की जल गई हैं। किसान साथियों, देख रहे हैं आप कितना हरा भरा और कितना अच्छा पौधा है, बिल्कुल एकदम पत्तियां भी सुटेबल हैं और इनका आने वाले समय में जो निचोड़ की बात करते हैं ये बहुत अच्छा होगा। तो इस तरीके से अगर आप समय से अपनी खेती पर विशेष ध्यान देते हैं और कंद बढ़ाने की अगर हम बात करते हैं
तो कंद बढ़ाने के लिए आप 0.34 यानी फास्फोरस पोटाश दे सकते हैं। और अगर आपके पौधे में थोड़ा हरापन कम है, 1261 का भी प्रयोग कर सकते हैं। 1261 में 12% आपको जो है ये अपना नाइट्रोजन के साथ साथ फास्फोरस की मात्रा भी काफ़ी अपने पौधे को मिल जाएगी। तो इस तरीके से अगर आप अपने खेत में इन खादों के माध्यम से, स्प्रे के माध्यम से दे सकते हैं, और जब आपके लहसुन में अच्छा कंद बन जाते हैं और आप देखते हैं कि हमारा लहसुन 15 या 20 दिन के बाद निकालने वाला हो जाएगा, उसके बाद आप पोटाश का भी प्रयोग कर सकते हैं। पोटाश चिलेटेड फॉर्म में अगर आप देंगे तो 0050 आती है और एक K20 आती है। K20 जो चिलेटेड पोटाश एक पाउच में आती है, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप अपने लहसुन में समय से प्रयोग हर चीज़ का करते हैं और देख रेख करते हैं, जैसे कि बहुत सारे किसान भाई कह रहे हैं हमारे पत्तियों में जो है थोड़ी नोक, जैसे कि आप ये नोक देख रहे हैं हल्की पीली है, तो इस तरीके की जो वोस, जैसे कि आज हम अपने खेत में अभी भी वोस, हमारे पौधे में बहुत ज़्यादा वोस है और वोस की वजह से पत्तियां आपको थोड़ा धूमिल लग रही हैं। तो वोस और दिन में ज़्यादा टेम्परेचर होने के खातिर थोड़ा सा जो है इसमें उतार चढ़ाव मौसम के कारण पत्तियाँ सूख सकती हैं। तो किसान साथियों, समय से अगर आप अपने खेत में सब कुछ दे रहे हैं तो आपका उत्पादन बहुत अच्छा होगा। और कई वीडियो मैंने कई तरीके के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी है। जो भी जानकारी है ये अपना खुद का अनुभव है। बाकी आप अपने मिट्टी और लहसुन के समय के हिसाब से, जितने दिन का आपका लहसुन है, क्वालिटी कौन सी आपने वैरायटी बोई है, उस हिसाब से आप अपने विशेषज्ञों से सलाह लेकर के काम कर सकते हैं। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सभी किसान भाइयों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं। नमस्कार।